तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो फाइनली आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आप सभी का एग्जाम बिल्कुल सामने में है। ठीक है, तो मैं आज की इस क्लास में 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। ठीक है, और हाँ, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस यही आएगा। ठीक, हाँ, मारूजी सवालात, यानी कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि मारूजी सवालात किसे कहते हैं। मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 में है, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 है, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 1 का जो सही जो आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक, निदा फाजली। शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? निदा फाजली है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे किस सनफ नसर से मुताल्लिक है? ठीक है, तो ए में है क्या? तनकीद, बी में है नाविल, सी में है समाह और डी में है खाका। ठीक, तो हाँ, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे किस सनफ नसर से मुताल्लिक है? ठीक है, तो हाँ, किससे है? ये समाह से है। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। रट लो इसे, बस आप सभी का एग्जाम बिल्कुल सामने में है ना, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा, इससे बाहर और दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। हाँ, सवाल नंबर 3 है, नज़्म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है? निदा फाजली और बी में चिकबस्त, सी में है इकबाल, डी में है परवेज शाहिदी। ठीक, नज़्म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है? तो इसके जो शायर जो है कौन है? निदा फाजली हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, इनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। सवाल नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 है, नज़्म बिजली का खंभा किस तरह की नज़्म है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नज़्म बिजली का खंभा किस तरह की नज़्म है? ठीक, तो ये किस तरह की नज़्म है? ये नज़्म जो है आज़ाद नज़्म की तरह है। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, नज़्म बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? अगर आप सबको भी मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा। जिस स्टूडेंट अगर 10 क्लास या फिर 12th क्लास में अगर पढ़े हैं उर्दू तो आप सभी को मालूम ही होंगे। ठीक है, अगर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा कि सवाल नंबर 6 का कौन सा आंसर होगा। हाँ, नज़्म बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक, तो नज़्म बहुत आसान थी, पहले ये शामिल है। तो सवाल नंबर 6 का सही आंसर भी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, सिन्फ नज़्म रफ्ता रफ्ता
क्या होती जा रही है। ठीक, तो ये रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, बताइए तो आप सब। तो हाँ, खोखली होती जा रही है। ठीक, सवाल नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, निदा फाजली की वफ़ात कब हुई। ठीक है, तो हाँ, निदा फाजली की जो वफ़ात जो हुई थी कब हुई थी, यहाँ पर दिया हुआ कि 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निदा फाजली की वफ़ात कब हुई थी, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। मरसिया कहते हैं, ना कसीदा कहते हैं, मसनवी कहते हैं, ना रुबाई कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, किसी की तारीफ में जो नज़्में जो कही जाती है उसे जो कहते हैं तो क्या, ठीक, उसे कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मसनवी निगार कौन नहीं है, शौक लखनवी, मीर हुसैन, अहमद फराज। ठीक है, मीर हुसैन। तो हाँ, दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें जो है मीर हुसैन मसनवी निगार नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। ठीक है, तो मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। ठीक है, तो मिर्ज़ा शौक मसनवी का नाम बताइए। तो हाँ, फूलबन नाम थे। ठीक है, सवाल नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 में है, दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है। ठीक, तो इसमें से मसनवी निगार जो है कौन है, गालिब है। ठीक, सवाल नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है, शौक लखनवी की सन पैदाइश क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शौक लखनवी की सन पैदाइश क्या है, तो आप सब भी बताइए तो क्या पैदाइश है, सन पैदाइश शौक लखनवी का। ए में है 1780 ईस्वी, बी में है 1781 ईस्वी, सी में 1782 ईस्वी और डी में 1783 ईस्वी। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 13 का जो सही जो आंसर होगा ए हो जाएगा, 1780 ईस्वी शौक लखनवी की सन पैदाइश है। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 14 है, सरदार गोपीनाथ की कौन थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 14 में क्वेश्चन है सरदार शारदा गोपीनाथ की कौन थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 14 में है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी। ठीक है, हाँ, शारदा गोपीनाथ की कौन थी, तो ये गोपीनाथ की कौन थी। ठीक, तो यहाँ ये बेबी थी। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, वातर के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया। वातर के किनारे उर्दू का तर्जुमा किसने किया। ठीक है, तो हाँ, उर्दू का जो तर्जुमा जो किया था, तो किसने किया था, मजहरुल हक अलवी ने किया था। ठीक, सवाल नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 में क्वेश्चन है, कंडर ज़ुबान किस रियासत में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंडर ज़ुबान किस रियासत में बोली जाती है। ठीक, तो हाँ, ये जो बोली जाती है किस, कहाँ, कर्नाटक में। ठीक, तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है, अफसना इर्जन का उर्दू तर्जमा किसने किया। ठीक, अफसना इर्जन का उर्दू तर्जमा किसने किया, तो ये किसने किया था उर्दू तर्जमा, बताइए तो आप सब। ठीक है, शाफी कदवाई ने किया था। तो सवाल नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 में क्वेश्चन है, तराजवी खाली संदूक कहाँ से लाई थी। ठीक, तो तराजवी खाली संदूक जो लेके जो आई थी, तो कहाँ से लेके आई थी। हाँ, ये मतलब शमशान घाट से लेके आई थी। कहाँ से, शमशान घाट से। तो सवाल नंबर 17 का सही आंसर, या सवाल नंबर 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं क्या, सवाल नंबर 19 को देखते हैं।
जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन है कि ऑप्शन अंग्रेजी या बापू मैं किस रेलवे स्टेशन का जिक्र किया। ठीक है, तो हाँ, अगर आप सभी को भी अगर आंसर मालूम हो तो आप सभी बता सकते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि सवाल नंबर 19 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, घोकर दिहा। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 है, नज़्म दिए का ताल्लुक किस ज़ुबान से है। तो नज़्म दिए का ताल्लुक जो है किस ज़ुबान से है। ठीक, तो ये जो मतलब जैसे कि मराठी ज़ुबान से है। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 21 में है, कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस एग्जाम गाम है, आप सभी को बिल्कुल क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल इंशाल्लाह आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रट लो इसे, बस यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, सवाल नंबर 21 में है, कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। तो बताइए तो आप सब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कवायद के अतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है क्या है। हाँ, तो जामिद है। सवाल नंबर 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 को। सवाल नंबर 22 है, दरख्त कौन सा इसम है। ठीक है, दरख्त कौन सा इसम है। तो दरख्त जो इसम जो है ये कौन सा इसम है, इसमें नकरा है। सवाल नंबर 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है, लक़ब की पहचान कीजिए। अगर आप सब भी पहचान करने पाते हैं तो जल्दी से बताइए, लक़ब की पहचान कीजिए। ठीक है, तो हाँ, लक़ब की जो पहचान, इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, शहर बहार। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, अलम की कितनी किस्में हैं। तो ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 6। तो अलम की कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो हाँ, अलम की जो किस्में जो है, तो अलम की 5 किस्में हैं। ठीक, सवाल नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। ठीक है, तो हाँ, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि सवाल नंबर 25 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, गालिब। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो सवाल नंबर 26 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, 27। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। ठीक है, तो हाँ, दर्ज झेल में इसमें जो मारफा जो है कौन है। इस मारफा जो है, तो इस मारफा कौन है, ताजमहल। यानी कि सवाल नंबर 27 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। ठीक, तो हाँ, दर्ज झेल में इसमें जो आला जो है, तो इसमें आला कौन है, इसमें आला जैसे कैफ गिर। सवाल नंबर 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 को। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 29 का जो सही आंसर होगा तो ए आंसर हो जाएगा, यानी कि बाकीचा इसमें मुसग्गर है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। ए में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्नियत। ठीक, तो हाँ, शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी तखल्लुस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, तो आप सभी का जो एग्ज़ाम जो बिल्कुल सामने में जो है उर्दू क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक, इस साल आप सभी का ++ चालू है, नंबर रखा हुआ है उर्दू में। ठीक, हाँ, अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछेगा। एक में क्या है, इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, रट लो इसे। इसमें ज़मीर उस कलमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं, नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 क्या, मुतकल्लिम। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, इसमें मारफा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इस्म मारफा उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद गंगा, पटना और ताज महल वगैरह। ठीक, अब देखते हैं कि सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, इसमें नकरा की तारीफ कीजिए, मिसाल के साथ लिखिए। ओह, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ, इसका सही आंसर, इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिसे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 4 में है, कलमा और इसकी किस्म बताइए। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर, ये 4 का सही आंसर, सॉरी, सवाल नंबर 4 का सही आंसर। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर, लफ्ज़ मौजू या मानीदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, नंबर 1 इसमें, नंबर 2 फ़िअल और नंबर 3 हर्फ है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 में है, इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ कीजिए और इसकी इक़साम को बयान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें नकरा की एक किस्म है जिससे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, नंबर 2 ज़र्फ़ मकान। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़मान, उसमें किसी ख़ास तारीख या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। नंबर 2 क्या है, ज़र्फ़ मकान, उसमें जगह का पता चलता है, जैसे कब्रिस्तान और गुलिस्तान वगैरह। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर हो गया है। ठीक है, जो कि आप सभी का एग्जाम बिल्कुल सामने में है, तो बिल्कुल क्वेश्चन उर्दू में इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा, आप सब रट लो इसे। ठीक है, हाँ, जो नए स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो मतलब इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को करते हैं तो समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।